लो पानी। अरे क्या गदर मचा रखा है, ना कुछ सोते हो ना सोने देते हो, जीना हराम कर दिया है। ऐसे लोगों को मौत भी नहीं आती। वो बहू, वो बुखार तेज हो गया था ना, इसीलिए। पूरा घर सड़ा रखा है। छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे तुम्हारी जितनी कटनी थी कट ली, कम से कम हमें तो जीने दो। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। बहू, डॉक्टर इलाज कर तो रहा है, पर बीमारी ठीक होने में टाइम तो लगता ही है ना। अरे इनका तो कुछ ठीक होने का पता नहीं, लेकिन लगता है जब तक हम बीमार हो जाएंगे। तुम्हारी बीमारी मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। अगर तुम्हारी वजह से मुझे और मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना, तो याद रखना क्या हाल करूंगी तुम्हारा। तुम कल मरो या आज मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना तो सोच लेना। और हाँ, तुम्हारे खांसने की आवाज इस पर्दे से बाहर भी आई ना, तो सोच लेना क्या हाल करूंगी तुम्हारा। सपने में भी नहीं सोचा होगा तुमने। दिमाग खराब कर रखा है। संगीता, रो मत। भगवान न जाने कौन सी जन्म की परीक्षा ले रहा है। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप जल्दी से मुझे उठा ले। आप ये कैसी बात कर रहे हो? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आपके रहते हुए हमारी ये हालत है, आपके ना रहने पे मेरा क्या होगा? कभी सोचा है आपने? कुछ नहीं। पानी लो, पानी पानी। आप बस आराम करो, कुछ मत बोलो। तेज मत बोलो, नहीं तो बहू को आवाज सुनाई दे जाएगी, तो बहू फिर आ जाएगी। अब बस आप आंखें बंद कर लो और सो जाओ। आ गए तुम? जाओ जाके चेंज कर लो। क्या हुआ? आज कुछ मूड सही नहीं लग रहा आरती तुम्हारा। अरे मुझे छोड़ो यार, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। अरे बताओगी ना, क्या हुआ? कुछ तो बताओ। एक हफ्ते से सो नहीं पाई हूँ, और कारण है तुम्हारा बाप, जो रात और दिन खांसते रहते हैं। पूरे घर में गंदगी मचा रखी है। मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं। किशन, या तो सीधे सीधे अपने बाप से बात कर लो, वरना मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना इस घर में। फैसला तुम्हें लेना पड़ेगा। अरे यार टेंशन मत लो ना, मैं करता हूँ बाबूजी से बात। और फिर मैं यार तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा आरती? ऐसा है ना, तो कर लो अपने बाप से बात। आ रही है बात समझ में ना, तभी मुझसे बात करना। गुस्सा छोड़ो आरती, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बाबूजी से बात कर लूँगा। तुम जब तक चाय बनाओ, मैं चेंज करके आता हूँ, ठीक है? फिर करते हैं। ये लीजिए बाबूजी, आपके लिए दूध। हाँ बेटा। और बेटा कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ बाबूजी, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? कहाँ ठीक हूँ बेटा, पता नहीं क्या होगा। वो बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है।
आपको बात करनी है? हाँ बाबूजी, बोलिए, क्या बात करनी है? नहीं नहीं किशन, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या बात करनी है बाबूजी से। नहीं नहीं माँ, पहले बाबूजी से पूछते हैं ना। बाबूजी बताइए, क्या बात करनी है आपको? बेटा, ये जिंदगी का सफर कब खत्म होगा? ये थोड़ी सी जिंदगी बची है, तो मैंने सोचा है कि कहीं और जाके गुजार दूं। बहू को काफी परेशानियां हो रही है हम दोनों से। वो भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि अब बीमार शरीर है तो कभी कभी रात को नींद नहीं आती है। इसकी वजह से मुझे खांसी आ जाती है। तो खांसी की वजह से बहू की नींद खराब हो जाती है। तो बेटा, मैंने और तेरी माँ ने एक फैसला किया है, बची हुई जिंदगी को वृद्धाश्रम में गुजारे, क्योंकि वहां पर हमारा और बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत हो जाएगा और आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा, तुम्हें तब कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे नहीं नहीं बाबूजी, आप बड़े हैं और जो भी फैसला आपने लिया होगा वो ठीक ही लिया होगा। और भला मुझे इससे क्या ऐतराज होगा बाबूजी? बेटा, ये तुम्हारा कसूर नहीं है। ये जिंदगी है ना, इसको अब तक कोई नहीं समझ पाया। पहले माँ बाप 5-5 बच्चों को, 10-10 बच्चों को पाल लेते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनकी परवरिश करते थे। लेकिन आज 2-2 बच्चों पर अपने माँ बाप नहीं पाले जाते थे। कमबख्त इस ईश्वर ने ये बुढ़ापा बनाया ही क्यों है? बहुत गलत बनाया है बुढ़ापा। मैं तो ईश्वर से यही कहता हूँ कि ईश्वर, जवानी में ही अपने पास इंसान को बुला लेते, क्या बुढ़ापे में ये दिन नहीं दिखाते। मैं तो इससे एक ही सवाल करता हूँ कि बुढ़ापे में किसी बच्चों में फिर माँ बाप में कभी झगड़ा ना हो। बेटा, ये इस घर की ही कहानी नहीं है, हर दूसरे घर की यही कहानी है। जब तुम आए थे ना, तो तुमने कहा था, बाबूजी मुझे आपसे कुछ बात करनी। मेरे ख्याल से शायद तुम इसी विषय पर बात करना चाहते थे ना?
बेटा, मैं समझ गया था कि तू घर से बाहर निकाले इससे पहले मैं खुद ही चला जाता हूँ। तो बेटा, इसलिए मैंने वृद्धाश्रम जाने का विचार बनाया। कम से कम तुम्हारी माँ और मैं वहां पर शांति से तो रह पाएंगे। बेटा किशन, माँ बाप अपने बच्चे की मन की हर बात को समझ जाते हैं, पर शायद बच्चे अपने माँ बाप के मन की बातों को कभी नहीं समझ पाएंगे। बुढ़ापा बोझ नहीं, अनुभवों का खजाना होता है। माँ बाप को अकेला छोड़ने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। जिन हाथों ने बचपन में तुम्हें सहारा दिया, उन्हीं हाथों को बुढ़ापे में सहारा चाहिए होता है। इसलिए माँ बाप को बोझ ना समझें।